क्वेश्चन 38। अब स्टार्ट करते हैं, फिर हम रुकेंगे, कितने सवाल करेंगे कम से कम? कम रह जाएंगे, फिर 18 सवाल नहीं होने कल मंडे को, है ना? 60, चलो 60 तक करेंगे, 60 नहीं तो कम से कम 58 करें, 12 सवाल छोड़ेंगे। ठीक, चलो जितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 के अच्छे सवाल आएंगे। A, B, C jointly start a business. A puts in 15,000 for 8 months. B puts in 12,000 for 9 months. C puts 8,000 for whole year. आसान सवाल है, रेशियो बना लो पहले। सबके जीरो उठा लो ना। 15,000 कितने महीने के लिए? 8। 12 9 महीने के लिए। लास्ट वाले ने 8,000 12 महीने के लिए। तो क्या क्या कट रहा है बताओ? 12 पूरा कट रहा है। 8 या 24, 12 2 है नहीं, 12 ही कटेगा बस, है 12 कट रहा है, 12 कट रहा है। देखो 12 यहाँ से कट रहा है, 4 तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ से, तो 5 सही काटा मैंने। सबके 12 कट गए तो ये आ गए 10 9 और 8। ठीक, इस रेशियो में पैसा बांट देंगे। किसका पूछ रहा है ये? 27 से डिवाइड करेंगे किसे? 10800 को, और किसकी वैल्यू निकालनी है? किसका कौन किससे ज्यादा पूछा है? ए सी से 2 से ज्यादा है, तो ये 4 टाइम जा रहा होगा, 800 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। आसान सा सवाल है बहुत। क्वेश्चन नंबर 39। 45,000 रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद 80,000 के साथ बी व्यापार में शामिल होगा। 1 वर्ष के बाद सी व्यापार में 1,20,000 निवेश करता है, तो 2 साल बाद ए बी। सेम आसान सा सवाल हो गया। देखो क्या बढ़िया बात लिख रखी है मैंने, पेंसिल से मैंने लिख रखा है। अगर नहीं लिखा होता तो मैं कैसे करता बताओ? अब फिर से वैसे ही करते। ऊपर भी लिखा यूज ऑप्शन इन दिस चैप्टर। ए बी सी है तो 2 ऑफ देम, 2 ले लो और उसे कर लो, है ना? ऐसी भी सी सवाल के नीचे में लिख रखा है टेक बी एंड सी, फिर आगे लिख रखा है टेक एनी 2 विच एवर इज डिफरेंट डोंट डू कंप्लीटली, है ना? जो भी 2 ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, बी और सी का रेशियो, जो भी 2 रेशियो अलग अलग आ रहे हैं उस रेशियो को उठा लो। ए बी सी के काटने की जरूरत नहीं है। जैसे बी और सी देख लो, एक में 16 24 है, एक में 4 4 है, एक में 4 8 है ना? और एक में 3 8 है। सारे रेशियो अलग है। 1:1, 2 पहले में दूसरा उसमें क्या था? पहले में 2:3, इसमें क्या आएगा? 1:2, 1:2 सब में अलग है। तो केवल 2 को उठा लो और चेक कर लो किसमें ये रेशियो बन रहा है। ठीक बात। तो बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है? 6 महीने बाद आया था, तो 18 महीने। तो बी ने पैसा कितना लगाया? बी ने लगाया 80,000। 1000 हटा दूं पीछे से। 18 महीने के लिए रेशियो बना दूं किससे? सी से। सी का कितना अमाउंट है? सी का है 1,20,000, 120 12 महीने के लिए। मुझे केवल इसका रेशियो चेक कर लो क्या आ रहा है, सारे बी और सी का रेशियो चेक कर लेना। ठीक, काटो। ये 40 से कट रहा है, 40 दिया और 40 दूनी, है ना? अब ये क्या किससे कट रहा है? ये 36 आएगा, दोनों 36 आ रहे हैं, 36 और 36, 1:1। एक ऑप्शन में 1:1 आ रहा था, 4:4 में, है ना? जो 16 24 से क्या ले सकता हूँ मैं? 2:3, 4:4 क्या आएगा? 1:1, 4:4, है ना? सी ऑप्शन आएगा 1:2 और डी ऑप्शन आएगा 3:8। किस में आ रहा है 1:1? यही आंसर। आगे बात समझ में? उसे लिखूं और फिर सबको काटूं, कोई फायदा नहीं है ना? जर्नी से उठाना है। पहले वाले को उठा देखो, पहले देखो 9 16 है, फिर 3 4 है, लेकिन ये इसलिए नहीं उठाया, 3 4 मैच हो गया, 3 4 2 आ गए, है ना? तो बी ये नहीं उठाते। ए और सी चेक कर लो, अगर ए और सी चेक करना है तो, है ना? बस वो 3 8 और 3 8 आ गया, है ना? तो वो ऑप्शन उठाना है जिसमें सेम ना हो, है ना? क्योंकि अगर सेम वाला ही आ गया तो फिर हम कैसे बताएंगे कौन सा आंसर है? 2 ऑप्शन क्लैश कर जाएंगे। आगे बात समझ में? छोटा पड़ गया? हाँ, तो ये नोट्स बना के लिखा है मैंने, देखो अभी पेंसिल से लिखा हुआ है, ऊपर लिखा होगा, देखिए एक लाइन। ऑप्शंस इन दिस चैप्टर, एक तो ये लिख रखा है हिंट के तौर पे, है ना? और जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी है तो टेक 2 ऑफ देम एंड डू इट। ठीक,
अगर 3 रेशियो में से कोई 2 उठा लो और उससे कर लो। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं अब, है ना। थ्री पार्टनर्स, इसमें भी वही वाली बात है ना, इसका सी है। चेक करते हैं। 3 पार्टनर्स ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना, आफ्टर 6 months A left business after 10 months, the business after 12 months, C left the business। एक ऐसे भी तो देख लीजिए सम का प्रॉब्लम मतलब इसका रेशियो निकालना है, बस बीच वाले का देख लो, बीच वाले में सब में लगा है। सबने 48,000 इन्वेस्ट करा है, हाँ तो पैसा तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। सबका टाइम रह जाएगा बस, या मैं लिख देता हूँ बाद में कहोगे कहाँ चले गए। 48,000 है, टाइम रह जाएगा पैसा तो कट ए ने जाएगा। कितने टाइम के लगाए ये बताओ? 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद 6 महीने के लिए। हाँ मेरे इसका ऑप्शन 6 सी तो है। ए ने केवल 6 महीने के लिए लगाया, वही बी ने कितने महीने के लिए? 10। और इसने 12 के लिए सी ने 10। अब 48 आफ्टर 10 months बी लेफ्ट द बिजनेस, और ये कितने टाइम के लिए? इसने सी ने? 12 के लिए लगाया, सी ने 12 सी ने? के लिए। पूरे 12 महीने के लिए। बाद 12 महीने बाद से अलग होता है। तो 48 × 12, 48। 48 सबका कट गया, है ना। अब क्या आ जाएगा? 2 से कट रहा है, 3 5 6। 3 5 3 5 6। इसी रेशियो में पैसा होना चाहिए। इसका मतलब इसका दुगना है। देखो सबसे आसान रेशियो क्या है चेक करना? हाँ ये इसका दुगना है। 3 और 5 तो नहीं, ये आसान है, इसका दुगना होना चाहिए सी। यार दूनी 22 तो चेक करो। 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए में भी है, ए में दुगना है, बी में नहीं है, सी में दुगना है, हाँ ए और डी नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब इन 2 ऑप्शन में क्या चेक करना है हमें? पहले ही देख लो बड़ा तो कौन सा है ना, ये ठीक है। चलो ऑप्शन कौन कौन से हैं बचे? ए और सी। हाँ भैया ए और सी हो गया। अब देखो किसी को भी चेक कर लो, किसी को भी चेक कर लो, 3:5 माना चाहिए, है ना। 3 से डिवाइड करके चेक करो 3:5 में किसी में कौन से मारा है बताओ? अब भैया उसमें तो 3 का मल्टीपल बन ही नहीं रहा। किस में नहीं बन रहा? ए में बीच वाले में बीच में क्यों होना चाहिए? 5 का मल्टीपल होना हाँ चाहिए। साइड में इसमें तो 5 का। काट के देख लो, 25 से काट के देख लो। हाँ है। नहीं तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, 1125 है, इसे 3 से डिवाइड करके 5 से वैल्यू निकाल के देखो, वो आनी चाहिए क्या? 1825 आ रही है या 1875 आ रही है? 6 का मल्टीपल सी है बस। नहीं वो तो हमने चेक कर लिया। अरे सी और में दोनों भैया 22-50 भी तो है, दोनों में 22-50 है ना। भैया ए की और सी की वैल्यू सेम है। ए और B सी की है। ना, बीच में देख लो ना, बी की वैल्यू देख लो ना, बी की अलग दे रखी है, 1825, हाँ 1850। फिर आगे इन दोनों में से एक आप की इसको चेक एक करो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन को उठाओ, ये 3 की वैल्यू 3:5 में है, तो 3 की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू निकाल के देख लो, 11 से 1825 आ रही है या 1850 आ रही है? हाँ ठीक, 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 7 5 से इंटू करके देख लो। पहली बात तो ये 5 दोनों ही आ रहे हैं ना, 5 आ रहे हैं। लास्ट टू चेक कर लो क्या आएगा, क्या आ रहा है? करो 5 से 1875 आ रहा है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा वाला? सी वाला। ठीक, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी से हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 41। 3 साझेदार 60,000 80,000 1,20,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा 9 महीने तक, तीसरा पूरे वर्ष व्यापार में रहा। लेकिन इस बार अमाउंट भी सबकी अलग अलग हो गई है ना। सबसे पहले सबकी 4 जीरो काट लूं, 3 जीरो सबके 4 जीरो काट रहा हूं, है ना। तो इधर 6 रह जाएगा। कितने महीने के लिए? टाइम भी तो बताओ ना। 4 महीने रहा ये, 4 महीने, दूसरा 8 9 महीने के लिए, तीसरा पूरा 12 है ये, कितने में? 12 महीने के लिए। ठीक, क्या कट रहा है? 12 कट रहा है, यहाँ से 12 कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। 12 काट लेते हैं सबसे पहले, एक 12 कट गया, इधर से 4 जाएगा, इधर से 3 जाएगा, है ना। इधर से 3 जाएगा, है ना। ऑप्शन बी है इसका। इधर से 2 इधर से 2 बचेगा बस, अभी और कट रहा है। 2 से भी कट रहा है, 2 2 6 1 3 6। इसका मतलब ये ऑप्शन इससे इससे 2 गुना, ये इससे 3 गुना। इसका एक आ रहा है तो इसका अरे ये क्या है? जीरो कट गई बस एक है। इसका माने एक है तो एक ही है ऑप्शन ये है। ऑप्शन वही आ रहा है 16 0 48। 16 3 48। बी ऑप्शन आएगा बस, हाँ और इसका 6 गुना 16 क्योंकि है ना। value एक आ गई ना। देखो ये इससे 3 गुना है। और ये से देखो 6 गुना। पहला ऑप्शन जो है 16 840 है, 0 है तो लास्ट में 0 आनी चाहिए थी जब 3 गुना करूंगा। हाँ। तो ये लास्ट में 8 कैसा आ गया? ये नहीं हो सकता, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है?
16 0 48, जब इसे 3 से इंटू करोगे डिजिट 4 आएगी, जो कि इसमें आ रही है, ये आंसर हो सकता है ना। सी में क्या है 2 है, 16 0 42, जब इसे 3 से इंटू करोगे लास्ट में 6 आएगा, तो इसमें क्या आ रहा है 2, ये भी नहीं हो सकता है ना। सी तो वैसे भी छोटा हो गया, 3 गुना है ही नहीं, करने की जरूरत क्या है, ये तो वैसे छोटा हो गया ना, 16 14 हजार 3 गुना कहाँ है ना, 48,000 कुछ आएगा ना। डी ऑप्शन में कटिएगी 15,000 छोटा हो गया है, तो 3 गुना कहाँ हुआ। तो यही 2 ऑप्शन चेक करने के, तो बाकी तो चेक ही नहीं करने। ठीक, इनमें से कौन सा है फिर, ये वाला है जिसमें डिजिट मैच भी कर गई है ना। यही आंसर हो गया, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी व्यापार में ए बी तथा सी ने कुल 1,25,000 रुपये का निवेश किया। बी ने ए से 15,000 अधिक, सी ने बी से 20,000 अधिक का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 37,450 का लाभ हुआ तो प्रत्येक का हिस्सा। ओहो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्या। अभी तो पहले सबकी अलग अलग सबसे पहले देखो 15,000 सबकी 3 0 काट दूं, इसने 125 लगाया है, इसमें 15,000 जोड़ूंगा तो 140 हो जाएगा है ना, और 140 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, एंड सी इन्वेस्टेड ₹20 मोर देन बी, तो 140 में 20 जोड़ना पड़ेगा तो 160 आ जाएगा। इस रेशियो में पैसा लगाया सबने है ना। रेशियो बनाओ भाई, क्या कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काट लेते हैं पहले, बाकी बाद में देखेंगे। कितना आएगा 2 और 8, ये कितना आएगा 3 और 2, बस और नहीं कट रहा कुछ भी है ना। अब आंसर पता कौन सा है इसका, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी हो सकता है, डी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। 3 सबको जोड़ो कितना आया ना, 60 60 और 85 85। भैया आपने इसे कैसे बना दिया एकदम से रेशो, ये तो तुमने तीनों ने मिलकर निवेश करा, आप अलग अलग राशि निकलेगी तभी तो वो प्रॉफिट में बटेगी। तो बहनों में जोड़ दूंगी, जोड़ तो दे 125 140, 125 टाइम सबका सेम है ना, टाइम सबका सेम है ना। हाँ भैया, टाइम तो कोई देर में सेम ही है। कहाँ दिक्कत है अंशु, सही तो करा है। इसमें 15,000 जोड़ के 140, और 140 में 20 जोड़ा तो 160 हो गया। अब रेशियो ये आया 85 से पक्का कट रहा होगा, ये कट भी नहीं रहा, 85 से कट रहा होगा ये। 85 होता है। देखो 3 7 4 5 0, ये 85 से डिवाइड करूंगा। देखो सारे ऑप्शन अलग हैं, ये देखो ये निकाल लो बस, सारे ऑप्शन अलग हैं। देखो अगर मैं केवल 25 इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, सारे कटेगा, पक्का कटेगा, 5 से ये कटेगा, और ये किसका मल्टीपल है, ये कटेगा, कटेगा, पक्का कटेगा, काटो भैया, नहीं कट रहा। मुझे रेशो वाला बन गया, भैया नहीं मेरा रेशो आ रहा है, आंसर कैसा है। अरे मैंने रेशो सही निकाला, 60 85 रेशियो गलत बना है। रेशो आया मेरा 5 8 12, 5 8 12 ABC have invested a sum of rupees। हाँ भैया ये कट, अरे गलत करवा दिया। तभी तो मैं बोल रही हूँ हाँ आप, बता, तुम चुप क्यों हो गए फिर, मुझे लगा आप सही कर रहे हो। आंसर नहीं आया था वो है। ये रहा भैया, अब ये दोनों बताएंगे पहले क्या गलती है इसमें, क्यों नहीं आ रहा, बताओ भाई तुम दोनों बताओ क्यों गलत आ रहा है। तुमने गलत करवाया दोनों ने। हाँ, मैं बोली भैया देखो वही चैप्टर हमारा वैसे भी आता है, ठीक है। तब ये तो बता दो कि- कह रहा है, ये सिर्फ बी में कह रहा है, इसलिए बी में प्लस करना है। भैया ये जो है ए बी ए से 15 अधिक है, तो बी 15 में 20 घटाइए बस, ये इससे 1500 दी गई तो ये फिर 35,000 अधिक हो जाएगा ना, इसमें जुड़ के ए जो है 35 ज्यादा हो जाएगा, 6 और 8 से 15 है तो सी अभी कर रहे हैं, वही हो जाएगा एक्स से। अभी ऐसा बना करते हैं रहे भैया, हम तो एक्स करके फिर इसे एक्स प्लस 15,000 और फिर एक्स प्लस 35,000। मैं बताऊं इसमें, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए है बिना कुछ करे। हाँ, बस एक उसने 15 ज्यादा लगाए, उसने 25 ज्यादा लगाए, ये चेक करो। ऐसे बता आपने, नहीं मैंने सबके 37,000 देख लिया, या फिर हम ऐसे देख लेंगे ना भैया, सबको जोड़ के। ऑप्शन बी देखो, सबने 8,000 लगाए लगभग, 8 या 24, 37 का, भैया कैसे? सबना सबका प्रॉफिट 37,000 बांटना है ना। तो बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में क्या है, 8,000 सबने 8,000 लगाए लगभग, हाँ, तो 8 या 24, ये तो 24,000 ही बैठा, तो बाकी 12,000 कहाँ गए। कम है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखो, सबने 5-6 हजार लगाए हैं लगभग, 7 अगर 7 या करूंगा 7 या 21,000, 7,000 इन्होंने नहीं बांटे। ऑप्शन सी देखो, 17 और 14 31,
17 और 14 31, 7,000 इन्होंने भी नहीं बांटे, प्रॉपर्टी जोड़ लो तब याद लेना। है ना। सही कह रहे हो भैया। हाँ 18 दूनी 36, इसने इसी के लगभग बढ़ 8 के 24, 8 के 24 भैया 80 तो कट गए क्योंकि सब कट गए। प्रॉपर्टी जोड़ के तो 4 आ रहा है इनका अंक, 4 लास्ट टाइम। अरे सब कट गए, हाँ भैया ठीक अभी तो बताए रफली एग्जैक्ट 4 मत देख तू। ये बढ़िया है। ऑप्शन बी देख, सबने लगभग 8,000 खर्च करें लिए हैं प्रॉफिट, तो लगभग 24 से 25,000 बैठ जाएगा ज्यादा ज्यादा, है ना। सी ऑप्शन में क्या है 7,000, 7 7 14 मान लो, इसे 15 मान लो चलो, और 17 और 15 कितना हुआ, 17 और 15 32 हुआ, अभी भी 37 नहीं हुआ। 37 नहीं हुआ। ऑप्शन सी तो ज्यादा खतरनाक है, सबने 6 5 6 7 लगाए हैं, अगर 7 अगर तुम 7 अब 21,000, 30 और 10 और जोड़ लो 31। बाकी कहाँ गए। ऑप्शन ये बैठा है 35 के साथ आता है। अब तो बैठे गए, अब हमने ऑप्शन देख लिया तो, है ना। ठीक है, गलती क्या करी, गलती ये बस क्वेश्चन पड़ेगा ना। गलती ये शॉर्ट तरीके गलती ये करी, इन सब ने सारा ही पैसा 125 लगा रखा है, हमने क्या करा 125 एक का मान लिया, हाँ वो एक का नहीं है, वो सारा ही पैसा 125 उसका है। तो अगर मैं इसका ए मानूंगा तो अगले वाले का ए प्लस 15,000 होगा, 35 और इसका ए था हाई ऑलरेडी, ए प्लस 15,000, तो इसमें जोड़ लूंगा ए कितना हो जाएगा, ए प्लस 35,000, है ना। हाँ ये ऐसे ये 1,25,000 के बराबर दे रखा है, अब सही है। ठीक। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो 1,25 ए की वैल्यू नहीं थी, सबका जोड़ के पैसा था वो, ठीक। तो 3a की वैल्यू कितनी आएगी, वहां से मैं कितना 50,000 घटा दूं, हाँ 75। 75,000 आ जाएगा 3a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है 25,000, तो ये ने 25,000 रुपये लगाया, 25 40 25 40 75, अब रेशियो सही बनेगा, अब या भी प्रॉफिट में बढ़ेगा। ठीक। सबकी जीरो कट गई, ये 5 से काटूंगा तो ये 5 8 और ये भैया ये 75 हो जाएगा क्या, 75 में होने का ये 8। अच्छा गलत कर दिया ना, 60 होएगा, हाँ 25 प्लस 35 60, इसने बोला 75, मैंने 75 ही लिख दिया। शुरुआत में नहीं है, बात की पूरी ना। 12 आ गया, ठीक। इस रेशियो में बांटना है पैसा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक। बच जाएगा। लेकिन हम करेंगे नहीं ना ऐसे, ठीक है हमें करना ही नहीं, हमें तो ऑप्शन से करना है, ठीक। वैसे ही होगी ऑप्शन से, नहीं तो करना है तो सब कैसे करो। इसे कितना आएगा फिर रेशियो 20 25, तो 25 से डिवाइड करो और 5 से निकाल लो 1 को, 1/5 कर दोगे इसका तो आना चाहिए a, है ना। 1/5 आ रहा है ना ये, 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करो 37 450 को, तो वो a की वैल्यू आ जाएगी, तब यहाँ तक छोड़ देंगे ना, बाकी b और c निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि a की सबकी अलग है। करो 5 से डिवाइड, 5 से 35 भैया ये आएगा 7 आ गया, अब 9 या 4 आते ही काम खत्म हो जाएगा। हाँ 2 आया 24, तो 4 आएगा, बस यही क्यों करना 9, क्यों करें, हाँ जब कह रहा हूं मैं 7 और 9 या 4 पे खत्म हो जाएगी कहानी, ऑप्शन नहीं है 7 4 पे खत्म, नहीं आगे नहीं करना। मैंने एक बार पहले ऑप्शन निकाला, रेशो बना के पहले ऑप्शन देख लिया, सबके लगा पहले निकाला। हाँ, जो ऑप्शन अलग हो उसे निकालने में फायदा है। मान लो इस ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं, जैसे 5,5100 दे रखा है ना, 2 ऑप्शन में 5100 दे रखा होता, तो ये मत निकालना, तो फिर हम तो दूसरा फिर देखते हैं। फिर वो निकालेंगे जिसमें सारे अलग होंगे, होंगे फिर बाई चांस अगर 51 होगा फिर क्या करूंगा, फिर भी तो निकालना पड़ेगा ना भी, तो पहले ही निकाल लो भी, है ना। चलो ऑप्शन खुद कह रहा था, मैं ये आंसर तुमने देखा नहीं। एक ने 42,000 निवेश करके व्यापार शुरू किया, उसके कुछ महीनों बाद भी 49,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से एक को 9,000 करा इस तरह के सवाल, इसे 9,000 रुपये मिले, हाँ, इसे 7,000, तो रेशियो ये आ जाएगा। 9/7 किस रेशियो में मिलता है, जिसने जितना इसमें पैसा लगाया, जितना टाइम के लिए लगाया। ये ठीक। 12 वाले ने 12 महीने के ए ने कितने लगाया 42,000, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए दूसरे ने 49,000 कितने मुझे नहीं पता, है ना। बस ठीक है, जीरो कर देंगे सब सबकी जीरो कट गई, ये 7 से कट गया, सब ये 7 ऊपर वाला भी कट गया, कर लो, है ना। भैया काट दो सारा 0 अरे कर लेना, ऐसे भी करवाओगे ना, x बराबर 4 महीने 0 0 6 मुझे ऐसा लग रहा तुम देख, है ना। दोनों 7 कट गए, ये 7 कट गया, 7 बचा, और ये 7 कट गया 6, अब ये 9 कट गया, कैसे, 1 3 इसका खा गया 4 और 1 3 इसका खा गया, तो 8 आ रह गया, इसका मतलब ये 8 महीने रहा, 4 महीने ठीक है, 4 महीने नहीं रहा, कितने महीने बाद व्यापार में आया, यानी 4 महीने बाद आया, है ना, क्योंकि इसने पैसा 8 महीने के लिए लगाया। चलो ए ने कुछ रुपए निवेश करके व्यापार शुरू किया, बी ने ए से 5,000 अधिक ऐसे ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीने अधिक रहा व्यापार में, और कुल लाभ 26,000 है, जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक मिले।
पहले उससे ऑप्शन से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 5,000 मोर देन दैट। जितना इन्हें लगाया 5,000 उससे ज्यादा लगा दिया बी ने। बी ने ए रिमेंड इन अ बिजनेस फॉर 5 months एंड बी रिमेंड इन बिजनेस 1 month मोर देन ए। तो मतलब ये 5 और 6 महीने है ना, 5 और 6। सिंपल। आगे आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 26,000 बी गोट रुपीज 6,000 मोर देन ए। 6,000 ज्यादा मिला, इसका मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हो दोनों का। भैया प्रॉफिट निकालो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी करके। बताओ तो, मुझे तो पता है। लिखो भैया ए प्लस बी इक्वल टू करो और आंसर बताओ और उसके बाद बताना, नहीं तो मैं ही सोल्व कर दूंगा। तुमने क्या करा? तुमने भी एनरोल्ड पेन ले लिया क्या? हाँ भैया इसकी रिफिल ले लेना, रिफिल 3-4 रुपए की आती है। एक तो जो रिफिल लेकर आओ 4 रुपए की एक पड़ेगी शायद, और ये जो तीनों 1 रुपए की आती है भैया। इसकी हाँ ये तो पता नहीं, पर बहुत बड़े चलता है ना। नहीं, इसकी 4 रुपए की, इसकी 4 रुपए की आती है नोट्स के ऊपर, अच्छा अरे सस्ती आएगी मतलब। और इनकी रिफिल लंबी चलती है, जो 3 रुपए यूज एंड थ्रो वाला आते हैं ना, वो जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत लंबा चलेगा। ठीक, और एक पेन से आदत बनी रहती है, फिर जितना ही पुराना होता रहेगा उतना दिल के पास आता रहेगा ये पेन, कि वही पेन जिससे मैंने पेज भरे हैं ना, प्रैक्टिस करी है। वरना फेंक दो उठा के दूसरा, फिर दूसरा ले आए, तो पेन की हैबिट नहीं है ना तुझे एक पेन से, फिर उससे पेन से मजा आने लग जाता है, फिर ऐसा लगता है कितने तेज लिख रहे हैं हम। हाँ फिर लगा सो ये 5 महीने तक ये 6 महीने लग रहा। दोनों को जोड़ के 26,000, दोनों को घटा के 6,000। ठीक, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू 32,000, तो b इक्वल्स टू 16,000, तो a इक्वल्स टू 10,000। सिंपल। क्या मुझे एक मैं लिख लेता हूं, तुम बाद में कहोगे कैसे करा। मुझे तो सोल्व करना पड़ेगा ना। a माइनस बी नहीं है, b माइनस ए है। 6,000 दोनों को जोड़ दिया हमने, तो 2b इक्वल्स टू 32,000, तो b इक्वल्स टू कितना 16,000, तो a कितना आ गया 10,000। अब इसका हम लेंगे कि इससे हमारा कितना दिखा रहा है, इसने इतना दे रखा। पहली बात तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं सारे। 20,000 15,000। देखो रेशियो क्या आया a और b का 5:8। पहले तो मैं सारे को ऑप्शन से कर सकता हूँ, या बेसिक से कर लेते हैं पहले, है ना। अगर मैं a मान लूँ इसे, पैसा टाइम है इसका 5 महीने, और इसका पैसा कितना है a प्लस 5,000 ज्यादा लगाए थे ना इसने। और ऑप्शन बड़े इसमें कट भी तो रहे हैं। ऑप्शन से अभी एक बात बताऊंगा, पहले यही कर लेते हैं। ये बेसिक से हो गया एकदम। ए ने a रुपया लगाया 5 महीने के लिए, इसने a प्लस 5,000 रुपये लगाए, 5 नजर आ रहा है ना, 6 महीने के लिए। रेशो आएगा 5/8, a अपॉन b, 5 से 5 कट गया, 3 और 4। ठीक, तो 4a में से 3a माइनस हो जाएगा, तो a बच जाएगा बस केवल, और 15,000 पहुंच जाएगा उधर। ए ने लगाया 15,000 और बी ने लगाया 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ठीक, ए ने लगाया 15,000, यहीं से 15,000 एक ही है, नहीं 2 है, पर बी ने कितना लगाया 5,000 ज्यादा, तो 20,000। ठीक बात, एकदम बेसिक तरीके से करा है, कोई ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करा, आंसर निकाले हैं हमने। ठीक, यहीं अगर आंसर पहचानना होता तो मुझे पता रेशियो 5/8 बनेगा। ऑप्शन को इंटू करके 5 से, और दूसरे ऑप्शन को इंटू करके 6 से 5/8 बनना चाहिए। पहले में 5 से मल्टीप्लाई करके, और दूसरे में 6 से, तो 5/8 बनना चाहिए। वही तो कह रहा है, टाइम तो फिक्स है ना, 5 और 8। ऑप्शन उठाओ अब, किस ऑप्शनों से 5/8 बनेगा। देखो ये काम हो गया हमारा, इसे मिटा दो, है ना, ये समझ में आ गया। बेसिक से एकदम यहां तक तो हमें करना पड़ेगा कि 5/8 हमने रेशियो बना लिया, किसका, दोनों के प्रॉफिट का, है ना। अब मुझे पता है इधर टाइम कितना है 5, इसका टाइम कितना है 6।
ये 5/8 बनना चाहिए, है ना। या तो और भी ज्यादा कर सकते हैं हम। कैसे? ये 5/8 आ रहा है, इसे x मान लूं, इसे y मान लूं। अब क्या कर सकते हैं, 5 से 5 गया, ये ऊपर आ जाएगा x/y कितना, 3/4। जो भी ऑप्शन 3/4 में है वो आंसर हो जाएगा। 3 और 4 कौन सा है? ऑप्शन डी, क्योंकि सी क्या है, 3:2 में है, बी क्या है, 5:6 में है, और ये तो कुछ 29 से 18 ऐसे है ना, ये तो बन भी नहीं रहा है ना। हो गया ऐसे, ये सिंपल है उससे। अच्छा भैया आप मुझे बताना है, आप इनका टाइम कैसे रखा आपने? दे रखा है उसने, दे रखा है, ए 5 महीने और ए रिमेंड इन बिजनेस, ए 5 महीने रहा है और बी ने उससे 1 महीना एक्स्ट्रा रखा है। अच्छा कर दिया। तो मैंने मान लिया ये x और ये y निकाल नहीं रहा मैं, है ना, बस रेशियो निकाल रहा हूँ इनका। 5 से 5 कट गया, रेशियो आ गया अमाउंट का 3:4। ठीक है। ठीक, तो जो भी ऑप्शन 3:4 में अमाउंट का, वो आंसर है हमारा। ठीक, नहीं तो एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट वैसे निकाल लो, वरना हमें पता ही है। क्या पता था हमें? यहाँ से वैसे कर सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं? जब मुझे रेशियो पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, मुझे पता है इसने एक, हमारे हिसाब से 1 यूनिट, इसके हिसाब से 5-4 ज्यादा लगाए थे इसने, हाँ, 5 करना है। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 20। 15 तो 20, ऐसे भी हो गया। ठीक, जरूरी नहीं है कि मैं a + 5,000 यहाँ लगाऊं, पहले रेशियो निकाल लो फिर उसको कंपेरिजन कर लो। ठीक है, चलो। एक तीसरा जो भी ऑप्शन है, जैसे 5,000 दी है तो उसमें भी 2 ऑप्शन कट गए, ए फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड ए एंड बी। हाँ, इसमें भी देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, है ना। हाँ फिर करना पड़ता है दोनों को चेक करके हमें। हाँ वो फिर भी करना पड़ेगा। ब- 4 का मल्टीपल देख लो, फिर 3 उसमें देख लो कि बी 5,000 ज्यादा लगा रहा है, ऐसे अब भी वो कर- सही तो है भैया ना, करके तो दिखा दे। बहुत तरीके हैं। कुछ भी करवाओ। कुछ भी करते रहना हमें। क्वेश्चन नंबर 45। ए बी के साथ सी ने किसी व्यापार में पूंजी 1/2 ये उल्टा रेशियो देखा था, ऐसे सोच रहे जैसे हमें पता नहीं था, सीधा करना होता है। 15 पुलिस को पागल मान रहा है। इन अ बिजनेस आफ्टर 4 मंथ्स ए डबल इज इन्वेस्टमेंट एंड, पहले से तो रेशियो को सही कर लो। 15 किससे इंटू कर दूं? 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 30। तो 30 से इंटू कर दूं सबको, है ना। तो ऊपर आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6। ये सीधा सीधा रेशियो जो उन्होंने उल्टा करके दे रखा था। ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया 4 महीने के बाद। तो एक काम करते हैं, ये है तो 15 रुपए, तो 15 यूनिट तो उसने लगाया 4 महीने के लिए, टोटल 1 साल की बात हो रही है। हाँ तो बच्चे की उसने क्या करा, अपनी पूंजी दुगनी कर दी। पूंजी कितनी थी? 15 है, तो अब 30 हो जाएगी। टाइम कितना बचा? 8। सही कर रहा हूँ मैं? एक ही पूंजी 15 थी, दुगनी कर दी, 30 हो गई। महीने कितने बचे साल में से भी? 8। 8 बचे, ठीक, आगे बताओ। 10 into बी ने क्या करा? अपनी पूंजी छह आगे महीने बाद रखी। आधी कर दी। 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद। आधी कर दी तो पहले 10 तो उसने कितने महीने के लिए लगाया? 6 महीने के लिए। 5 फिर आधी कर दी और 6 महीने के और लिए। सी में कोई बदलाव नहीं। सी में कोई बदलाव नहीं, सी बढ़िया आदमी है, सी ने पूरे साल भर ये रखा है। ठीक, अब काटा पेटी कर लो, कर लेना। क्या बताना है हमें? हर किसी का हिस्सा बताना चलता। अरे यार, सबसे पहले तो ऐसी देखो ना कितना, सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना? 34,650। हाँ तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया 20,000 डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आंसर है। ऑप्शन ए तो 40,000 से ऊपर पहुंच गया। ऑप्शन सी आंसर है, सारी दूर पहुंच गए। खामा के मेहनत करवा रही यार मुझसे। 10 ठीक है भाई, 30 ये तो हो गया तरीका। ऑप्शन सी। और ऑप्शन से देखो, जब मुझे पता प्रॉफिट सारा ही 34,650 का है, इतना ही बटेगा। तो जोड़ लो। पहले ऑप्शन में देखो 20-25, ये तो साला कितना पहुंच गया? 60,000 पहुंच गया है। तो 40 है, हाँ, है ना? 50-400। बी कितना पहुंच गया? बी भी देखो, ये भी 60,000 पहुंच गया है ना। हाँ सी हो सकता है, हम जोड़ नहीं रहे भी। अभी जोड़ रहे हैं। डी देखो, डी भी देखो 31 और 12, ये भी 43 पहुंच गया। ऑप्शन सी है। तो जोड़ने की जरूरत नहीं है ऑप्शन भैया आप तो सी। ये तो संख्या देख लो, ये तो देख लो 5-5 दे रखी तो बहुत ही आगे, तो यही दे रखी छोटी संख्या। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, बाकी सब एलिमेंट हो गए, जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या ये बन रहा है तो ये बन ही रहा होगा, ये बन रहा होगा। है ना। नहीं तो फिर चेक कर लो। फिर तुम्हारा मन नहीं मान रहा, करना ही है तो कर लेना चेक। ऑप्शन का ध्यान दिया। हाँ, तो आंसर पहचानना है ना भैया, ऑप्शनों पे ध्यान दो। वो तुम्हारी सहूलियत के लिए दिए गए, निकालने के बाद देखने के लिए नहीं कौन सा आया है। ऑप्शन में देखो, अब जाके ऑप्शन देख के तब आंसर निकालना है। ठीक, सवाल पढ़ो, ऑप्शन देखो और फिर कुछ सवाल करो। नहीं तो क्या होगा, सवाल पढ़ोगे, सोल्व करोगे, फिर ऑप्शन देखोगे, इतने कोई बालक सारे का पेल के चुका होगा, है ना। ठीक, चलो, तुम्हें आंसर पहचानना है, निकालना नहीं है। ए और बी कभी सवाल देखते टूट पड़ो, बस आता मेरे को तो ऐसे 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 ऐसे, है ना। 5 मिनट लगा दिए, उसके बाद हमने देखा अच्छा ऑप्शन से क्या जाता है।
कोई वाला करके आएगा ऐसे ही सारे का सवाल, है ना। चलो, उसे टाइम की कमी नहीं पड़ने की। ए बी किसी व्यापार में 36,000 और 45,000 रुपये लगा रहे हैं 4 महीने बाद ये अपनी यार। ये पैसे निकाल के हमें तंग करते रहते हैं। हाँ भैया, 4 महीने बाद अपने पूंजी का 4/9 निकालता है, बचा कितना? 5/9। जब निकाल नहीं तो लगाए कि फिर लगे रहने देते। और ये हमें ये है ग्रो मार्केट वाले हैं, ये बात 25,000 उसके 5 महीने बाद। करो भैया, देखो दोनों 9 से डिवाइड तो हो रहे हैं। हाँ भैया ये करो। 25,000 रुपए इसके रहे। ए ने 36,000 रुपये लगाए हैं। निकाल लिए 0 हटा दो पहले, एक काम करते 0 हटा लेते हैं ना। 45,000 तो 36,000 कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। उसके बाद क्या करा इसने? विड्रॉ कर लिया, लगा दिया, विड्रॉ कर दिया। 4/9, 36 का 9 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा, 4 16 है, मतलब बचा कितना? 5 बचा ना, 5 में 25 20 आएगा ना, 25 20 आएगा। 20 तो आएगा, 45 में से 20 निकाल 45 नहीं है, ए का 36 है भैया। तो लेकिन ये तो बी निकालना है तो ना। हमें बी निकालना है ना, आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, ये तो पूरे 12 महीने तक रहेगा। अच्छा, ये पूरे 12 महीने है। हाँ भैया पहले बी का देगा। ए का कुछ नहीं करा इसने, ठीक है। मैं सवाल पूरा नहीं पढ़ा था ना, तुम बता ही दोगे, मुझे पता है। चलो, ए ने पूरा 12 महीने लगाया, ये शरीफ आदमी है। तो इसने 45,000 कितने महीने के लिए? 0 के लगा रहा हूँ, इंटू 4। फिर क्या करा इसने? 4/9 भाग निकाल दिया। 4/9 भाग में वो कितने महीने के लिए रखा इसने? 1 महीने के लिए। आफ्टर 4 मंथ बी विड्रॉ, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा सवाल। और उसके 5 महीने बाद बी विड्रॉ 4/9 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। बताओ भाई, पहले तो ये 45 इंटू 4 हो गया, प्लस कर दूं कितना पैसा निकाल लिया इसने? 4/9, तो बचा 5/9, 9 से 5, 5 5 25,000। 25,000 कितने महीने के लिए लगाया इसने? इससे बोला उसके 5 महीने उसके बाद। 5 महीने बाद भैया 1 महीने के लिए लगा रहे, 5 महीने बाद बोल रहा है ना, अगर 4 दिन हो गए थे। या यहाँ से 5 महीने? यहाँ से 5 महीने होना चाहिए ना, उसने बोला 4 महीने के बाद उसके 5 महीने। दोबारा से पढ़ो सवाल को। आफ्टर 4 मंथ्स बी विड्रॉ 4/9 ऑफ हिज। उसके 5 महीने बाद यानी कि 5 महीने तक लगे, 25 जो है उसके 5 अपनी महीने हाँ, तो 9 महीने बाद की बात हो रही है ये, हाँ, स्टार्टिंग से 9 महीने बाद की बात हो रही है। तो 5 महीने इसने यहाँ पैसा लगाया है, ठीक है। ये हो गए 9 महीने, और बचे 3 महीने वो यहाँ लगाएगा। वो रकम कितनी है? 11/9 विथ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की 11/9, ओरिजिनल 45 थी, 9 से डिवाइड करा 5 और 5 से इंटू करा 11 55, 55। ठीक है। और भैया 55 में ये 5,000, ये जो 25,000 है, ये नहीं जोड़ने, क्यों? ओरिजिनल का 11/9 अमाउंट लगाइए उसने उसके बाद। हाँ, हाँ, वो 45 का ठीक है, 11/9, ठीक है। 45 का 11/9, ठीक। 55,000 और प्लस 25 है, भैया। सही तो कह रही है। इट्स 5 मंथ्स आफ्टर सी अगेन इन्वेस्टेड 1/, ये जोड़ने हैं हमें इस अमाउंट में, हाँ, तो मैं तो वही कर रहा था। है ना। इसके बाद देखो, या तो हम पैसा निकालते हैं या उसमें जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक। इतना पैसा था, इतने कितने निकाल लिया? 20 निकाल लिया। हाँ। अब इसने क्या करा? इस रकम का 11/9 और डाल दिया। तो अभी फिलहाल कितना था? 25। हाँ, 55 प्लस 25 में 55 और जोड़ेंगे, कितना आएगा? 80। तो इसने अब इसकी अमाउंट हो गई 80, ठीक बात। जो पुरानी अमाउंट चली आ रही है वो तो रहेगी रहेगी। अब जो ऐड करेगा वो उसमें करेगा, जो निकालेगा वो भी इसमें से निकालेगा, इसमें से निकालेगा। ठीक है। चलो, भैया मुझे नहीं आया इसमें। ये चीज ये आपने जोड़ दी। जोड़ क्यों दिया? अभी हमारे पास पैसे कितना है? 25, है ना। 9 महीने तक हमारे पास पैसे बचा है, 9 महीने के एंड के बाद 25,000। अभी क्या कह रहा है? इसने और इन्वेस्ट कर दिया, हाँ, तो 25 तो ऑलरेडी था, ठीक है। इन्वेस्ट कितना करा है? और 11/9 किसका? वो रहती है उसका 45 का 11/9 करा है, 55 इतना और ऐड कर दिया, है ना। इतना है 5 55, इतना और ऐड कर दिया। तो पहले से पैसा कितना था मेरे पास? 25,000 ऑलरेडी लगा हुआ था 9 महीने से, है ना। अब कितना ऐड कर दूंगा उसमें? अच्छा, ये वाला 25 हाँ, ठीक है। इतना तो खाते मेरे लगा हुआ है ना ऑलरेडी। अब मैंने अमाउंट बढ़ा दी, कितनी अमाउंट बढ़ा दी? 55,000 और बढ़ा दी, तो टोटल मेरी अब अमाउंट हो गई 80,000। लास्ट के 3 महीने 80,000 अमाउंट रही, ठीक है। ये भी पागल हो गया, कभी निकाल रहा है कभी नहीं। ये देखो भला आदमी, कुछ शांति से बिता दिए। है ना। ऐसा आदमी चाहिए, आराम से पैसा लगा, बोल दो। 10 भैया ने रखा। हाँ, ये कभी निकाल रहा कभी करो, दिमाग खराब कर रखा है। निकाले इसने, परेशान हम हो रहे हैं। करो, 12 कट रहा है क्या हर जगह से? कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कटेगा। 5 भी नहीं कट रहा है। तो नहीं, वो
जब ये 5 चीज इधर से आ ही नहीं रहा, 5 कहीं से कुछ नहीं कर रहा है, तो बवाल सा बन गया यार। 125 ये बस की नहीं है हमारे करना, अब तुम करते रहना। 125 240 ये भैया रेशो बना के हम ही करेंगे। 432 ठीक है। 445 कैलकुलेशन 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 46 में देख लो ना एक बार, हमने सही करा है या हमने गलत कर दिया हाँ कहीं। भैया फिर भी देख लो इस बार। 46 में भैया रेशो क्या क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा मैं 36 देख रहा। इनका देख लेते हैं कि हमने सारे स्टेप सही लिखे हैं, अगर सही लिखे हैं तो फिर हम छोड़ देंगे, है ना। एग्जाम में भी सबसे आखिरी में करेंगे, और नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, एक सवाल से पानी टूट जाएगा। ठीक, इसने क्या रेशियो बनाया है? 45 इंटू 4, हाँ। फिर 25 इंटू है ना 5, और फिर 80 इंटू 3, यही बनाया है। हाँ भैया। हाँ, तो ठीक है। सही बनाया अब सही है। हाँ, अब ये पता क्या आएगा? इसने तो बहुत आसानी से लिख दिया। क्या ये आया इतना 1000 भी है ना, 0 लिख दिया मैंने, है ना। और ये आया 545000 है ना, तो मतलब 432 सर 545, कितने आसानी से लिख दिया इसने तो, ये कैलकुलेशन करके, है ना। अब इसके बाद इसने निकाल लिया है, पता कैसे? दोनों जोड़ का आया 977, भैया 1.5 साल बाद हो सकता 1174। अब कर लेना है ना कैलकुलेशन के हमने। अधिक वाले का पूछा है। इसमें कुछ है कुछ नहीं है, मात्र कैलकुलेशन है। किसको ठीक। कितने रुपए? जब तुम डेट से लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना, सबसे आखिरी में करना सवाल को पार्टनरशिप के। ठीक, छूटे तो एक क्वेश्चन छूटे हमारा, इसके चक्कर में सारे क्वेश्चन ना छूट जाए, है ना। कि पता चला उसने बस यही पूछ, बस उसने यही पूछा था कि हमारा प्राइस तो बढ़ गया कितना, 5 से 6 हो गया, तो कितना % कम करना पड़ेगा ओरिजिनल, है ना, रिस्टोर करने के लिए, है ना, कि 1/6 करना पड़ेगा। हाँ, ये सवाल छूट गया हमारा इस पार्टनरशिप के चक्कर में। ये भी 2 नंबर का था, वो 2 नंबर का था, है ना। तो ऐसे सवाल नहीं छोड़ने, सबसे आखिरी में करना है वो। कभी 100वां सवाल ये हुआ, 100वां तुमने छोड़ दिया, या 80 वाला है ना जीडी में तो, हाँ। अरे एक संडे का टेस्ट जो बहुत है, डेली प्रैक्टिस सेट। नहीं भैया ये सिर्फ उसका होता है 7 मिनट का, 5 मिनट का। 7 मिनट दे रखे हैं उन्होंने। कैसे? क्या करोगे उसमें बताओ, किस लिए होता है वो, क्या क्या मिलेगा उसमें तुम्हें हिंदी बताओ? के 20 क्वेश्चन। वो बुक में नहीं है, हाँ बुक में है। उस 7 मिनट में तुम रिवाइज नहीं कर सकते, कर सकते अच्छे से कर सकते। फिर वो करो, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने का। ठीक, जो टेस्ट दे रहा है उसमें टाइम मैनेजमेंट करो। मैं तुम्हें टाइम देखा था, तो फिर बता रहा हूँ, जीके में तुमने 8 मिनट कुछ सेकंड ले रखी थी, है ना। जी मैं तो जीके का टाइम और कम करो। हिंदी में तुम्हें पता 20 में से 20 लाने हैं मेरे को, मैंने सारी पढ़ी हुई है। तुम्हें कुछ सवाल में पढ़ने में, समझने में, सोचने में टाइम लग सकता है। जी मैं जीके में वो नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसमें सोचना ही नहीं है। आधे क्वेश्चन में समझ में आ गए, मेरे पढ़े हुए में से नहीं है तो छोड़ दो उसे, वहीं आगे पढ़ना ही नहीं सवाल। आगे बात समझ में? करंट अफेयर कोई सवाल आ गया, आधे में तुम्हें समझ में आ गया तो करंट अफेयर का है, तो पूरा पढ़ के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं छोड़ना। कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट करो, आगे निकल जाओ। उस जीके के 20 सवाल को 4, 5, 6 मिनट में, ऐसे तो नहीं 20 के 20 तुम्हें आते हैं, 9 आते होंगे, 10 आते होंगे, तो उन 10 में कितना टाइम लगेगा? बाकी सब छोड़ने में टाइम लगता है कुछ 10 सेकंड, बस पढ़ा, आधा पढ़ा, आगे, है ना। तो स्पीड बढ़ाओ जीके में। जितना तुम टाइम, अगर तुमने 2 मिनट यहाँ से बचाई, तुम एक रीजनिंग और मैथ्स का फालतू सवाल कर सकते हो, ठीक, 2 मिनट में। और नंबर वही स्कोर करेंगे जो इनमें 20 ये हैं, 20 ये है ना, इन 60 में से जो ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक। पेपर आ गया, कैसे सेफ है फिर? नहीं वो बता रही, जैसे संडे का पेपर था ना, अगर ऐसा पेपर आया तो हाँ, इतने ये में पूरी safe बात बता। अगर ये पेपर आया तो इस पेपर में इतने पे है, जाएगा। इतने में safe है। अगला पेपर वो हार्ड बताएंगे तो वो उसमें 55 पे लगा देंगे, उससे अगला वो आसान बना देंगे, उसमें कहेंगे 65 पे सेफ है ना। डिपेंड करता है पेपर कैसा आ रहा है। और वो ये वाली बात है, जब चुनाव होते पेपर आसान आता है, सबको खुश रखते हैं वो कि मेरा भी हो रहा है, मेरा भी आसानी आने के चांसेस ज्यादा है ना। चुनाव नहीं आ रहे आगे, सब भ्रम में रहेंगे, सब भ्रम में रहेंगे, मेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। फोड़ आया हम तो पेपर, है ना। जैसे एसआई में सब कह रहे थे पिछली बार कितने पे चली गई थी, चलो बाद में डिस्कशन करेंगे इस बारे में, सवाल कर लेते हैं। सबने, अरे सबने ये कहा था 100 क्वेश्चन कराना है एसआई में। पिछली बार 100 क्वेश्चन का जनरल में सेलेक्ट हुआ था, 100 क्वेश्चन मतलब 254 मार्क्स थी, जनरल में सेलेक्ट हुआ था। हमारे ओबीसी और ओबीसी में हुआ था 227, एससी में और भी नीचे हुआ था, ठीक है। और 200 पे होता था क्वालिफाइंग, 100 क्वेश्चन मतलब 254 है ना, 2.5 मार्क्स से 250, इतने में मतलब सब हो जाएगा सबका। मतलब जनरल वालों की बात ही है, ओबीसी वालों का तो 95 सवाल कर लेना। भैया ऐसे वाली फाइनली मैं तो ये कौन बता रहा है, फालतू की बात है। पेपर आया आसान, ये 100 से जनरल को उठ के हो गया 126 सवाल है भाई। तो पेपर आएगा तभी तो बच्चा चलेगा ना। इतना तो लास्ट एग्जाम में आया था, अगर वैसा ही एग्जाम आया तो इतना सेफ है। क्या वैसा एग्जाम आया? नहीं आया। अब क्या आसान आया था? तो पहले से मानना गलत है, ठीक। तुम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मेरे को 20 में से 20 इसमें करना है, 20 में से इसमें करना है, उन 60 में 60
होने चाहिए। जी। मैथ्स रीजनिंग का कितना सवाल, एक दो, एक रीजनिंग में चलो, एक मैथ्स में कोई ज़्यादा ही आ गया कि कैलकुलेटिव आगे छोड़ना पड़े, है ना। ऐसे नहीं कि मुझे आता नहीं था, आता नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए कि कोई सवाल मुझे आता ही नहीं है। इस वजह से छूटा। हाँ, इस वजह से छूटे कि मेरे उसको कैलकुलेटिव ज़्यादा है, मुझे मैं रीजनिंग का टाइम दे दूंगा तो ठीक है ना, कि मुझे आता था लेकिन मैं करा नहीं। ठीक, रीजनिंग का भी मुझे आता था लेकिन मैंने करा नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि इसने पजल दे दी, लड़के बैठा रखे हैं 8 टेबल पे, वो आगे पीछे करके, है ना, उसमें टाइम लग जाता है सिटिंग हाँ, अरेंजमेंट बाहर करके बैठा में, कि एक बंदा अंदर मुंह करके, अब उनके लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता रहता है ना। तो ये पजल सबसे आखिरी में करने की होती है, कि इस जो बाहर बैठा उसका राइट अलग है, जो अंदर को बैठा उसका राइट अलग है, है ना। तो ये सबसे बाद में करने वाली चीज है। सही है, हमारे में आते हैं इतने। चलो क्वेश्चन नंबर 46 तो हो गया ना, 47। ए, बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000, 18,000 निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुल लाभ का 15 और 12% शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो मतलब 27% तो इधर चल जाएगा, बचा कितना 73% बांट दिया जाएगा इन सब में, उस रेशियो में अभी करके आए थे हम। अगर सी को इतना मिला है तो टोटल प्रॉफिट क्या है? ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता पक्का। चलो रेशियो क्या आ रहा है? 24 रेशियो 32 रेशियो 18 है। किससे कट रहा है? 2 से 12, 16 और 9। ठीक बात। इस रेशियो में पैसा बटेगा कितना परसेंट? 73%, है ना। बताओ भाई, इधर 9 दे रखा है, सी की वैल्यू बताओ बताओ, करो अपना अपना। टोटल सम कितना है इनका? 28, 28 और 9 अरे काट लो, 36, 37, है। 37, काट तो लिया, और क्या कटेगा? 28 और 9 37। 37। 943 है। तो सी को मिला होगा 9/37 ऑफ 73 ऑप्शन इज इक्वल्स टू कितना? भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तो सी का दे रखा है। हाँ आप सही क्या गलत कर रहा हूँ मैं? नहीं, एरो है ये वैसा वाला, ये सही है। इक्वल्स टू वाला। ठीक, ये भी आ ये 73 से 9 टाइम्स जा रहा होगा पक्का, क्योंकि मुझे पता है 3 में 7 का बनता है, 9 टाइम्स बनता है, पक्का जाएगा। जा रहा है भैया, 73 इंटू करेंगे तो 657 ठीक, 3,17,000। कितना आया? 100,3700। एक की वैल्यू 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं 37 का मल्टीपल, जो कि ऑप्शन बी है। भैया आपने ये जो प्रॉफिट था 15% और ये इन्हें 12% प्राप्त हुआ, इसको जोड़ के क्यों अलग करा? अलग अलग क्यों नहीं निकाल दिया? पहले 15% निकाल दिया, अरे फिर 15 12। जोड़ 15 को उन्होंने 12 को जोड़ दिया। किस में से निकाल दूं मैं? मैं भैया ऐसे करें जैसे पूरा प्रॉफिट निकालते, मतलब पहले 15% को अलग करते, फिर 12% नहीं, ऐसा। अरे इन्हें सक्सेसिव नहीं है, अच्छा सक्सेसिव नहीं है ये। हाँ 12 और 15 अलग करा ना, तो दोनों अलग बात है। मैं ट्राई। इन्हें टोटल, इसे टोटल का 12% और उसे टोटल का कितना 15% मिला है। आगे बात समझ में? इस बात में अलग, इसमें अलग बात है कि इसे 15% और उसके बाद उसे 12% मिला है शेष का, ये अलग है ना। सक्सेस में क्या हो जाएगा? तो फिर 85 का 12% माइनस हो जाएगा, तब जाकर वो आएगा। ठीक, फिर ये सीआई का सवाल बन जाएगा। ठीक है, अलग आ जाएगा, जैसे 27 आ रहा है वैसे 27 नहीं आएगा फिर। भैया हाँ, कहाँ दिक्कत है बताओ? ये आपने परसेंट का कुछ भी नहीं किया क्या? किसका है? इसका चला तो गए 73% का करा ना, 73%। ये 73% तो 100 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आपने इसको जोड़कर 100 माइनस करके हाँ, कितना इसे दिया था? दोनों को, एक को 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट और दूसरे को 12% ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना। इसमें अंतर है, सक्सेसिव नहीं है। अगर सक्सेसिव होता तो कितना मिलता उन्हें?
तो ये हो जाता 15 प्लस 12 प्लस इन दोनों का इंटू, जो कि क्या आएगा 180। तो 0.1.8 हो रहा था और फिर ये बवाल सा बन जाता। 28.8। आगे बात समझ में आंसू, ये सक्सेसिव नहीं है। अगर सक्सेसिव हो जाता तो ये चीज हो तो ये जाती। चीज हो जाती है। ठीक, जब मैंने भैया फर्स्ट टाइम करा था तो मैं इस तरीके से कर रही थी। इसने क्या रखा है, पार्टनर्स गेट 15% एंड 12% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। एक को 15%, एक को 12% ऑफ टोटल प्रॉफिट मिला है। अगर 100 टोटल प्रॉफिट है उसमें से 15 इसको और 12 इसको। ठीक, तो टोटल कितना हो गया 27, बचा कितना 73। वो बटा होगा इस रेशियो में, इसे कितना मिला होगा 9/37 ऑफ 73। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, इतनी। ठीक, जब 73 की वैल्यू इतनी 100 की, यहाँ से 1 की निकाली पहले और फिर 100 की निकाल ली, दोनों तरफ 0 लगा के, है ना। आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 48। A and B started a business in partnership by investing 10,000, 4,000 respectively. Condition of partnership is that B go rupees 100 per month of management of the business. हाँ, क्योंकि एक तो B 100 रुपये अलग से ले रहा है आफ्टर पेइंग 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। बताओ भाई, प्रत्येक में से क्या कीजिए, यानी कि हिस्सा बढ़ाने को भी ये मेरा ऐसे ही हो गया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेरा आंसर बिना पेन उठाए यही है। चेक मत कर, कैसा भैया रेशो तो निकल गया। रेशो निकाल लिया तूने। अच्छा, अभी वो नहीं करेगा, उसे 100 रुपये, उसे 1200 रुपये मिलेंगे साल के। प्रॉफिट में से ये बताना डू इट अगेन लिखा हुआ है मैंने, देखो। भैया सर 5% ब्याज अदा करने के बाद अभी 5% का ब्याज की चीज मिल रहा है, दे रहा है और ले रहा है, ये नहीं समझ आया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब ये तो ऐसे ही बता रही हूँ। ये क्या? सोचो, सोचो कैसे? 4,000 को ऐड करके आपने 10,000 भैया 5% का जो ब्याज है उसको सोचो, मैंने ऑप्शन देख के आंसर बता दिया कैसे। ऑप्शन देके कैसे बता दिया? हाँ, यही बताओ मैंने कैसे बता दिया। ये 4,000 का बी का और ये यहाँ पे भी वार्षिक लाभ तो 8,000 कर दिया और फिर तो इनका पता नहीं क्या दे तो कैसे करेंगे। बता भाई दीपक। और जब ऐसा दिया होता ना तो जरूरी नहीं है उसने जानबूझ के दिया होगा ताकि कुछ बंदे ऑप्शन से बता दें, है ना। किसी ने अपना दिमाग खोल रखा है। सिर्फ एक शब्द है इसमें जो हर ऑप्शन के पीछे लगा हुआ है, ईच। ईच का मतलब क्या होता है शिवानी? प्रत्येक को हाँ, ईच। हम अगर मैं 4,000 रुपये बांटूं और प्रत्येक को 1,000 रुपये दूं, है ना, तो वहां ईच लगाना पड़ेगा। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों को 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ईच, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 6,000 हो गया। गलत हो गया। गलत हो गया। ठीक है। अगर दोनों को 2,500 मिले तो 5,000 हो गया। हो जाएगा ये 3,000 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा बस। ईच का मतलब क्या है, दोनों बराबर। ईच मतलब हर एक को। 2,000। अगर मैं कह रहा हूँ 1,000 ईच दूंगा मैं तुम सबको, हाँ। मतलब 1,000 1,000 1,000 1,000 सबको 1,000 रुपये दूंगा। इसका मतलब ये है। अब प्रत्येक को करो 3,000 रुपये दे देगा, 2 बंदे हैं, प्रॉफिट था 6,000 4,000 था, कौन से आएगा? इससे आएगा मेरा डी से। ठीक तो सर मारने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, जो कि बंदे मारेंगे, है ना। और उसे जानबूझ के लगा के दिया है ना, दोनों को बंदे को बराबर मिल रहा। ठीक, इस तरीके हमने पहले भी कर दिया, हमने टोटल प्रॉफिट जोड़ लिया था। ये भी वैसे ही सवाल हो गया। इसमें दोनों को अलग अलग ना देके दोनों को ईच कह दिया उसने, सवाल वही है ना। हाँ जी। अगर मैं ऐसे लिख देता कि एक को 1,500 मिला है और एक को 2 कितना 3500, कितना बचा 2,500, तो हम क्या करते, सारे ऑप्शनों का प्रॉफिट ऐड कर लेते कि इसमें 4,000 आ रहा है। करे थे ना इस तरह के सवाल अभी हमने, तो ये भी तो वही है।
2000 ईच, एक को 2000, दूसरे को 2000, 4000 मिले, अगला करो। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 49। भैया पहले वैसे तो बताओ कैसे ये करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। भैया बताओ। भैया बताओ। वैसे बहुत लंबा है। नहीं भैया बताओ तो सही, ज्यादा लंबा है। भैया कृष्ण बताओ, मतलब करके देखो। क्या बता दो फिर हम आगे भैया बढ़ेंगे। 4000 पे कुल प्रॉफिट 21/20 42। अगर वो ऑप्शन इस तरीके से दे रहा है ना, तो वो उसका मतलब वो तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है। उसने जानबूझ के दिया है, कोई वो तुक्का नहीं देता है। ठीक, अगर वो तुम्हें ऑप्शन ऐसे दे रहा है कि जहाँ बच्चा गलती करेगा तो उसने जानबूझ के दिया है वो। ठीक, अगर उसने कोई ऐसा सोल्यूशन रखा है कि ऑप्शन से पहचाना जा रहा है, तो उसने वो जानबूझ के दिया है, गलती से नहीं आया वो ऑप्शन। ठीक, ये चीज उसने जानबूझ के दिया है ताकि बालक जो थोड़ा सा दिमाग खोल के कर रहा है ना, जिसने पढ़ाई करी है, तो देख ले। ऐसा नहीं कि सवाल देखो और पेन उठा ले बस करो, और जब तक आ ना जाए तब तक लगे रहो, है ना। जी भैया। चलो छोड़ो इसे, बहुत लंबा सवाल बैठ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50 करो। 49। बहुत अच्छा से बताओ। और किसी ने बताया थोड़ा ना मेरे को, ये बताओ, है ना। भैया बहुत बड़े। मुझे कौन बताएगा बताओ ना, बुक में पीछे लिखा है इसने, है ना। तो खुद कर करके खुद समझ में आ जाता है कि ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल, आंसर पहचाना कैसे जाए। जी भैया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। देखो इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं तीनों, हाँ है ना। तो सबसे पहले यही देख लो, 16,950 बांट रहा है सब में। हाँ 16,950 किस में बनेगा? 2000 देखो 3000। सी ऑप्शन नहीं हो सकता, लास्ट में 6 आ जाएगा। बी भी नहीं है भैया, बी में तो बी वो छोटे हैं, ए में ही बन रहा होगा। बी में और ए में। और ए में बी में कैसे बन जाएगा? बी तो 5-10 हजार ही हो रहा है, केवल ए में ही बनेगा। 9000। अब इसने नन ऑफ दीज कह दी, अब इसने नन ऑफ दीज कह दी, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, एक को क्या पूरा बन रहा है, इतना नहीं बन रहा। आगे बात समझ में, क्या पूरा सवाल करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, है ना। और तुम्हारे पेपर में जब आएगा तो कैलकुलेशन आसान देगा। अगर इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन देगा तो ऑप्शन आसान से रखेगा। आगे बात समझ में। जिससे कि ऑप्शन से ऐसे नहीं कि वो सवाल ही इतना लंबा दे दिया कि कैलकुलेशन हो रही है। जैसे कौन सा क्वेश्चन गया था ये भी? 46 था शायद, 47 था, 47 नहीं 46 था। हाँ, तो इस तरीके का नहीं होगा, अगर होगा हमसे छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन ऐसे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करेंगे, लास्ट में करेंगे। हाँ, पार्टनरशिप को देखते सबसे लास्ट में करना है ना। आसान है, हम कर भी लेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में पता टाइम लगता है। अभी ये 49 वाला है, ऐसा आगे तो करना ही है, करते ही चलना। आखिरी में करेगा, मैं कह रहा हूँ आखिरी में करेगा पार्टनरशिप, करने के लिए स्टार्टिंग में। अब तूने ऑप्शन में टाइम दिया, पता चला कि ऑप्शन से तो नहीं हो रहा, फिर टाइम वेस्ट हो 1 मिनट गई, और बाद में पता चला कि तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो रहा सवाल मेरे से, है ना। लास्ट में तूने पढ़ा, अब तूने कहा देखो 1 मिनट तुम्हारा ऑप्शन पढ़ने में लगा दिया, ऑप्शन से नहीं हो रहा। अब तू क्या कर रहा है? आखिरी में करूंगा। अब तूने आखिरी में देखा 1 मिनट लगा ही है, या तो मेरे को हो ही नहीं रहा है, तो कितना गया? वो 1 मिनट भी वेस्ट गई ना पहले वाली, आसान क्वेश्चन है ना। आसान छूट जाएंगे वो 1 मिनट, तो उसमें दे दे पहले, वो कर ले। इस पार्टनरशिप वाले को सबसे आखिरी के लिए बचा के रख, करेंगे बिल्कुल आखिरी में देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया ना, 49 भी। चलो किसी व्यापार में साझेदार ए बी सी डी क्रम से 5/4, 4/5, 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाएं। करो, लगाओ इनका पहले सही। सब का एलसीएम 20 आएगा, नीचे 4 5 5 का, तो 20 से ऊपर को इंटू कर दूं। 25 16 और 36 बन रहा है। 25 25 16 और 24। 24 बनेगा 24 हाँ 24 बनेगा। मैंने सोचा जब ये बन गया तो ये भी बन जाएगा। ठीक, आपका मैंने देख लिया, मैंने सुन के लिखा नहीं। आफ्टर 3 months ए इंक्रीज कैपिटल बाई 50%। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज, हाँ भैया इनमें 0 लगा लो। फाइंड व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ, इसका प्रॉफिट 1/3 से ऊपर होगा। 3 महीने बाद करें, इसमें 3 महीने का दिए रहे 36,000 का 1/3 वाले सारे ही ऑप्शन है। चलो बनाओ रेशियो। 25 तो उसने 3 महीने के लिए लगाया, हाँ और 25 इंटू क्या कर दिया उसने? 3/2, 50% की वृद्धि। तो मतलब 25 इंटू 3/2 50%। कल की नींद तो नहीं है अभी। ठीक, कितने टाइम के लिए? 9 महीने के लिए। ये तो अमाउंट बनाया ना, अभी पॉइंट मारा तो पॉइंट में नहीं कर रहा, क्योंकि 2 से इंटू कर दूंगा पूरे रेशियो को। आगे बस ये अंत में कुछ अरे बी और सी ने, बी और उसने क्या करा? बी और सी ने बस कुछ भी नहीं दे रहा था बी और सी। ए बी सी का तो वही होगा। भैया वो 12 महीने तक ही रहेगा। 12 तो इनका 12 महीने का लगा दो। 16 इंटू 12 रेशियो 24 इंटू क्या कट रहा है? 12 3 ही कट रहा है बस।
हाँ 9 नहीं कट रहा नहीं भैया यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 3 काटो पहले, 3 3, ये कितना आ जाएगा 4 4। अब इसे 2 से इंटू करो, 2 हटाना है इसका, नहीं तो पॉइंट में रहेगी वैल्यू। 50 50 25 नहीं में 225 और 16 × 128 तो क्या 128 कहाँ पहुँचा दिया? हाँ ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 2 से इंटू भी तो था। 16 4 जा 64 128। अच्छा ये रेशियो है, रेशियो है, 96 का डबल 192 ठीक है 192। चलो बनाओ रेशियो अब। 275 हम आगे मेहनत करवा रहे हैं इतनी यार। 275 128 192 कितना आया? 8 से दे दूंगा 200 हो गया। 200 और 120 320 320 और 595 हाँ पक्का। 595 ए का हिस्सा ये आएगा। वो क्या था टोटल? 700। पक्का कट रहा होगा ये। ये नीचे क्या बना है? 95। हाँ 595। वहीं पर 5 की काट दो। पहले एक बार देखो ये पक्का यही बन रहा है। दोबारा से जोड़ के देखो। 2 इसे 8 से दे दिया 200 हो गया। 200 और 320 320 और 595। कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं करी ना हमने? चलो 5 से काटो। चलो कुछ तो ये प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर से कटेगा ये। 16500 आ रहा है 16500 आ रहा है, ऑप्शन में है। हाँ तो ठीक है। हाँ तूने कैलकुलेटर पहले निकाल लिया है ना। मेरा पता है मेरा करो ये कोई प्राइम नंबर आएगा जो इसे काटेगा। चलो 5 काटो जितना हमें दिख रहा है। 5 × 25 एक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अरे इतनी कैलकुलेशन मन नहीं करता, कहीं गलती कर दी डेढ़ सौ में, इसलिए मन नहीं करता इसमें। कहीं भी 19-20 हुआ ना इतने में तो डेढ़ सौ गलत आंसर बता के मार चल जाओगे। इतनी मेहनत कर ली, थोड़ी हमने चेक तो कर ली, हमने सही करी है अगर गलत हुई हो फिर भी गलत करा हो तो। अब तो 4 बंदे कर रहे हैं वहाँ एग्जाम में, तुम अकेले कर रहे होगे। जब इतनी मेहनत यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसे काटने में क्या बता रही है? ये वाला चैप्टर में नहीं लगाना पसंद करता मैं। यहाँ तक मेहनत कर ली, इतनी मेहनत तो यहाँ तक हो चुकी है। और कुछ सेकंड सही। ये चला गया इससे 3 बार, इसे 119 बार काट दो। 57 19 3 बार चला गया। एक कितना आया? 9। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ एक प्राइम नंबर आएगा जो इसे काटेगा। जब मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत कर ली, थोड़ी सी और कर लेते हैं, ठीक है है ना। असली मेहनत तो यही थी, यहाँ से ये और इसमें कहीं भी 19-20 हो गया, आंसर गलत हो गया। चलो ये कितना आया? 5 5 और ये 3 बार चला गया। 11 का मल्टीपल। अब रुक जाऊंगा मैं। 11 का मल्टीपल देखो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक। बस इसी चीज का वेट कर रहा था मैं। क्यों भैया ये नहीं हो सकता ऑप्शन डी? डी कहाँ है 11 का मल्टीपल? 11 का मल्टीपल एक कैसे लगता है? 6 डिजिट को और उससे पास वाली बीच में पहली हाँ। तीसरी ऐसे ओड है ना। तो इधर क्या बनेगा? 0 + 6 + 1 7 आया। 0 + 5 5 आया। तो 7 में से 5 गए 2। ठीक है, ये तुम ऐसे कर रहे हो क्या? 5 + 1 6 और 1 6 6 से 6 गया तो 0। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ इसको। देखो गलत हो जाएगा। 15 600 का इसका मतलब ऐसे करेंगे सारी ओड वाले टर्म एक साथ। और इवन वाली और इवन एक साथ। तो कितना आया इनका सम? 7। इनका सम कितना आया? 5। 5। ये नहीं है नहीं है तो वही तो हम कह रहे नहीं है। भैया, ऐसे ही लगाती हूँ मैं। तो हमें तो ये कैसे हो सकता है 11 का मल्टीपल? भैया आप मैंने देखा माइनस करके भी करते हो ना। मैं माइनस प्लस करके तो कर रहा हूँ मैं। करती हूँ, प्लस माइनस इन दोनों को करूंगा ना। 7 - 5 करूंगा ना। माइनस कहाँ करता हूँ मैं? भी तो ये करता हूँ, पहले जोड़ता हूँ फिर घटाता हूँ। भैया मैं तो ऐसे करती हूँ। अरे तुम ये बताओ डी ऑप्शन कैसे 11 का मल्टीपल? भैया मैं वो एक ही सूरत में है जब 5 + 1 6 हो जाए और इसमें ऐसे नहीं भैया। मैं देखो 5। अच्छा ये 7 बन गया। मैंने सोचा कि 5 और अच्छा ये 6 बन गया। इसकी नींद नहीं उतरी अभी, कल ज्यादा डांस कर लिया, थक गई है। आगे बात समझ में? हमें चेक करने की जरूरत नहीं, 11 का मल्टीपल सीधा दिख गया क्योंकि ऑप्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, 165 में सही बनेगा। 1 + 5 6 बनेगा, उसे 6 में से घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक, चलो तो यहां तक कैलकुलेशन करनी थी, यहां पे छोड़ सकते हैं फिर आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 51। इसकी गलती नहीं, पार्टनरशिप है ही चैप्टर ऐसा। नींद नहीं भी आ रही तो भी आ जाती है, मुझे ना ये कुछ शादी का दिमाग सुन पड़ने लग जाता है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है ना। चलो एचडी आदम में सबसे छोटा चैप्टर यही है। एस यादव में सवाल नहीं होंगे, सबसे आसान आसान दे रखे होंगे। जो सबसे हल्के वाले सवाल होंगे ना वो दे रखे होंगे उसने। चल एक क्वेश्चन तो एक वही हार्ड है इनके मुकाबले। चलो अब बेचारे एस यादव वाले कैसे सिलेक्शन लेंगे बता? सारे सवाल ऐसे ही दे रखे हैं उसमें तो, है ना। एस यादव के थे ना तुम छात्र भी? उससे करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम
करना है, अब करना एसडी यादव। कब करी एसडी यादव लास्ट टाइम? हमने जब आपने पढ़ाना स्टार्ट करा उससे तब पहले एसडी यादव भी कर रहे थे हम, है ना? एसडी यादव भी कर रहे थे ना तुम भी? सारे एसडी यादव भी कर रहे थे तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 51। आप नहीं करेंगे भैया, हम हफ्ते से करेंगे। वो इस किताब का सबसेट है, और सबसेट क्या है, इसके जो सबसे आसान सवाल है वो उसमें है। वो उसमें क्यों? वो 12वीं जो बालक निकला है उसके लिए बनाई गई है ना? और सीआई के पहले तगड़े तगड़े सवाल रख दिए, पार्टनरशिप कैसे सवाल रख दिए, वो मैथ्स से भरोसा उठ जाएगा उसका, वो कंपटीशन की तैयारी छोड़ के प्राइवेट नौकरी कर लेगा। चलो सबसे बेसिक है वो, एकदम बेसिक है, 12वीं से निकला है, उन्हें पढ़ाने के लिए है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 करो। आउट ऑफ द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 30%। ए ने 30% लगा दिया, 70% लगाया होगा बी ने। अच्छा 70% का 2/5 एंड बी इन्वेस्टेड 2/5 एंड सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग। अच्छा ऐसी बात है भाई। चलो किसी व्यापार में इसने 30% लगाया, 2/5 कितना बैठेगा? 40% इसने लगाया है, और सी ने बचा हुआ मतलब 30% लगाया है। ठीक है, भैया 2/5 यानी कि 50 मान लो, या तो उसे आप 500 मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं। 100 ना मान ले, हाँ 100 मान लो, टोटल 100 ही होती है। इसकी नींद नहीं उतरी है, पर हमें 100 ही मानते हैं, परसेंट 100 ही होता है ना। तो ठीक है। नहीं मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, जैसे 2/5 कह दिया ना, कुछ जगह 2/5 मतलब 500 मान लेते हैं। 1/5 क्या होता है? 20% नहीं होता, 20% होता है। तो 2/5 क्या हो जाएगा? 40%। जब ये 30 है, इसने 40 लगाया, तो 100 में से बचा हुआ 30 इसने लगाया होगा, सी ने। आगे बताओ। हमको प्रॉफिट हुआ 4000 का, 4000 बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20%। ओ, यानी कि इज अर्नड एज अ प्रॉफिट विच इज 20% ऑफ द कैपिटल गिवन बाई बी। देन चलो भैया तो बी की पूंजी दे दी ना, हाँ। कितनी हो गई? इसे 5 से इंटू कर दूंगा तो 20,000 आ जाएगी बी की पूंजी। ठीक, बताओ। ए इन्वेस्टेड 30%, बी इन्वेस्टेड 2/5 एंड सी इन्वेस्टेड रिमेनिंग 1 ईयर। सम ऑफ 4,000 इज अर्नड एज अ प्रॉफिट विच इज 20% ऑफ द कैपिटल गिवन बाई बी। अच्छा बी 40, तो 40 की वैल्यू 20,000, भैया सी, ऑप्शन सी। 40 की वैल्यू 20,000 दे दी, 30 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, है ना? देखो रेशियो क्या आया, रेशियो सिंपल कर लूं, 3 4 3 सिंपल। ठीक है, ये कह रहा है 4,000 जो है वो 4 वो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20%। 20% मतलब 1/5 है, अगर उसकी पूंजी x है। ठीक, भैया 4 हाँ तो 4 है ना उसकी, ये कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 उसकी पूंजी हमारे हिसाब से कितनी है? 4 यूनिट। 1 यूनिट कितनी आ जाएगी? 5,000। सबको इसकी भी कितनी होगी? 15,000, इसकी भी 15,000। ठीक, इसकी 20,000 आएगी। ठीक है, बी की तो सिंपल सी थी। 20 क्या हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आया। इसने ये तो रेशियो बन गया था 30 40 30 का, ये आया समझ में? ठीक, अब ये कह रहा है जो भैया ये 30 जो मतलब आपने लिया था, आपने 20% 2/5 किसका निकाला है? 100 का इन्होंने बोला है कि जो 4000 है ना, प्रॉफिट कितना होता है हमारा? 100%। बी का भैया ठीक है, आपने 100 का निकाला, 40 का गया। तो 30 इसने लगाया, 40 इसने लगाया, तो बचा कितना 100 में से? हमारा 30। वो सी ने लगाया होगा, जीरो काट दी सबकी। रेशियो क्या आ गया? इस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया 3 4 3 में। ठीक है, अब ये कह रहा है 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बी की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 1/5 है। हाँ 1/5 है। तो मतलब बी का टोटल कितना हो जाएगा? 5 से इंटू कर दो इसे, 1/5 है ना ये प्रॉफिट। 20,000। तो 20,000 प्रॉफिट हो गया। 20,000 किसकी हो गई इन्वेस्टमेंट? बी की, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी थी? 4। ठीक है। तो 4 की वैल्यू 20,000, तो 1 की वैल्यू 5,000, तो इसने 15,000 लगाया होगा, इसने 15,000 लगाया होगा। सिंपल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 52। पहले मत बता तो बालकों को हार्ड है, वैसी सदमे में है वो। चल क्या रहा है? भैया नहीं ये ऐसे चलो सर बात रख लिया। वैसे आर्डर लिया हमारे कार्ड में। रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ रहा था, ये तो वैसे ही पता नहीं क्या चल रहा है। ऑप्शन है, देखते ही ऑप्शन है। ये अब इसकी बारहवीं खत्म हुई है, ये मजे ले रहा है अभी, जैसा अभी से एक था ना वैसे ही है अभी। वो तो घर में रह तो ये नहीं पता था एक बंदा एक बंदा चल आएगा। भैया ऑप्शन है, वो देखते फिर ऑप्शन हमारे को है। मिलता था 16 की क्यूब 17 की क्यूब। वो डर के मारे उसने मैथ्स छोड़ दिया था ना 10वीं के बाद ही, इतना बहया था उसे मैथ्स से, मैथ्स छोड़ दी। अब उसने बीए में एडमिशन लिया, उसके साथ धोखा हो गया, दो कैसे हो गया? तो मैथ्स मिल गई। बीए में और इंटर तक रेगुलर
रेगुलर कर रहा था, 10वीं में साइंस इसलिए छोड़ी, उसे मैथ्स नहीं चाहिए थी बस, अच्छा कुछ भी चलेगा, उसने कॉमर्स ले ली। ठीक, अब आर्ट्स, अरे साइंस नहीं, फिजिक्स भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, सबसे पहले मैथ्स नहीं लेनी, तो फिजिक्स में भी मैथ्स का इस्तेमाल होता है ना, पूरा मैथ्स तो उसने कॉमर्स ले लिया। उसके बाद उसने क्या करा, अब बीए में एडमिशन लिया रेगुलर वाले में। मैंने सुना है वो वही बता था कि रेगुलर वाले में उनकी मर्जी से सब्जेक्ट मिलते हैं, ऐसा होता है, और प्राइवेट में हमारी मर्जी से मिलते हैं, है ना, रेगुलर में उनकी मर्जी से। तो इससे पूछा नहीं गया कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उन्होंने मैथ चिपका दिया उसे। कहता भैया मैं तो चेंज करूँगा, उसकी नहीं है। हाँ वो कहता मैं तो पार्ट टाइम मिलूंगा, मेरी मर्जी का सब्जेक्ट मैथ दे दिया इन्होंने, तो उसको चेंज हो गया था सब्जेक्ट, वो मैथ, हाँ तो सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो वो ग्रेजुएशन में मैथ्स आएगी शायद, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के आगे एडवांस में है ना, हाँ हाँ, उसके साथ भी ऐसे हुआ। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 52। A and B started a business in partnership by investing in the ratio no. 3 months बाद A withdraw 2/3 of its investment, and after 4 months from the beginning B withdraw 33% of the investment. Profit is rupees इतना at the end of 9 months. Find the share of the each profit. प्रारंभ से 4 महीने बाद इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। ठीक है भाई, करने की जरूरत नहीं है, दोनों का प्रॉफिट दे रखा है ना, दोनों को जोड़कर 10,201 एक आना चाहिए, लास्ट एक आनी चाहिए। जब मैं पहले ऑप्शन जोड़ूंगा 5 और 6 1 आएगा, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। तो अभी तक तुम्हें नहीं समझ में आया, पहला ऑप्शन देख लो, है ना, वरना लगे रहोगे। ठीक, सोल्व नहीं करना, सोल्व करने का भी तुम्हें तरीका पता ही है कैसे करना है। देखो बस इक्वेशन बना लेते हैं, कर खुद लेना बाद में, है ना। कैसे बनेगी, 7 यूनिट उसने 3 महीने के लिए लगाया है। अब क्या करा इसने, 7 का कितना पैसा निकाल लिया, तो बचा कितना, 1/3 बचा कितने, 9 महीने के लिए। ठीक, देख लो ये, फिर नहीं बताऊंगा मैं, इसके बाद तुम खुद कर लेना, आंसर वही आएंगे, है ना। लेकिन खामखा की मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, क्योंकि जिस हिसाब से वैल्यू आ रही है ना, कैलकुलेशन अच्छी होगी यहाँ पे। ठीक, और बी प्रारंभ बी ने क्या करा, बी का कितना पैसा था, 9 यूनिट था ना, बी ने क्या करा, प्रारंभ से 4 महीने के बाद पैसा निकाला, तो 4 महीने तो 9 ही रहा होगा उसका। 1/3 ठीक है, उसके बाद 1/3 निकाल लिया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अभी करने का कैलकुलेशन, है ना, 6 आ जाएगा कहने को तो, है ना, लेकिन मैं ऐसे रहने देता हूँ। ये कितने महीने के लिए, 8। तो कुल मिला के ये रेशियो बनाना है, दोनों को जो आएगा उससे डिवाइड कर देना है ऐसा, और फिर अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक, छोड़ो, ठीक है, करते रहना। अब बता दिया मैंने, दोनों को ऐड करके फिर से कंपेरिजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। ₹490 is divided among A, B, C such that A share is half that of B and thrice that of C. What is C share? A का शेयर जो है हाफ है B के शेयर से, और आगे क्या कह रहा है, B एंड सी के शेयर से 3 गुना है, C के शेयर से 3 गुना है। तो भैया इसे 3 गुना करने के लिए इसे 6 बनाना पड़ेगा फिर, है ना, ये कह रहा है ना B 3 और ये, तो इसे बराबर करना पड़ेगा 6। इसे किसे 3 से इंटू करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये क्या आ जाएगा, 2। सही है, 3 6 2। ठीक है, किसका पूछ रहा था हमसे, C का। गलत, इतना बड़ा कैसे हो सकता है C का, ये बता मेरे को। 2/11 कैसे इतना बड़ा हो सकता है, 50% पैसा कैसे ले सकता है वो, 490 का 294, 50% से भी ज्यादा पैसा हुआ। क्या ये 50% रेशियो आ रहा है 10 में से, गलती कर दी, 490 2 को खा जाएगा। नहीं सही है वैसे तो, रेशियो सही है, लेकिन जो तूने सीधे 2 का मल्टीपल देखा, वो तो कट जाएगा, वहां से वो भी आएगा ना साथ में। क्या आएगा, 490 अपॉन क्या आएगा, टोटल क्या है 11, कितना आ रहा है, 9 और 11, कुछ गड़बड़ करिए क्या। ऐसे लग रहा है गलती होगी। ए का शेयर बी से C का शेयर
आंसर में ए दे रखा है 49 हाँ तो आंसर ऐसे ही आएगा। देखिए इसका इसे 2/11 शेयर मिलेगा। 49 आ रहा है। सही है। तो 49 तो 11 से कट ही नहीं रहा ना। ये कितना बन रहा है 6 8 और 11 11 से कट ही नहीं रहा। हमने रेशियो सही बनाया है। हिंदी में देखो 490 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। वैल्यू जब 7 से करेंगे ए का या तो 49 आएगा या 7 आएगा। सही कह रहा हूं ना, गलत बना दिया। हिंदी में देखता हूं मैं। ए का शेयर बी से आधा है, ठीक भैया है। पहले तो ना ऐसे ना रहे हो। अरे ए का शेयर की बात चल रही है, वो आधा और 3 गुना। हाँ तो तुम मुझसे गड़बड़ करवा रहे हो। ये ए आएगा यहाँ पे, जहाँ तक है अभी चेक करता हूँ मैं। हिंदी में चेक कर लूँ मैं एक बार। भैया एक ही तो है, एक ही पूछा, एक ही तो इससे हाँ, 2 गुना है। ये एक ही बात चल रही है ये। सी का ही इससे 3 गुना है। हाँ ये ए की बात चल रही है। हाँ हाँ। इससे तो आधा है, लेकिन 3 गुना है इससे। ए को बराबर करो, 3 करो इसे। ए को 3 करो तो ये कितना रहे? ये तो 1 रह जाएगा। सी 1 रह जाएगा। इसे 3 से इंटू करना पड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा 3 6 1। 1 10 अब 10 आया है। और सी कितना है 1/10 और इसका 1/10 क्या आएगा? इससे ये कटेगा। खुद ने रेशियो गलत बनाया, मेरे गलत बनवा दिया। अब ठीक है भैया 7 से भी ज्यादा 10 से ज्यादा है। ठीक, आगे बात समझ में क्या गलती हो रही है? हाँ। वो एक ही बात कर रहा है कि बी से तो आधा हाँ, है, और लेकिन सी से 3 गुना है। हाँ, ठीक है भैया। और हम क्या कर रहे हैं? हम बी को 3 गुना कर दे रहे हैं। ठीक, अब सही हुआ है। इसने 2 का मल्टीपल मार दिया। अरे 2 का मल्टीपल तो वैसे ही दिख रहा है ना। चलो मेरा गलत भी बना, देखो मेरा गलत भी बना। 2/11 लेना है किसका? इसका 2/11 50% होता है क्या? 490 का 294 तो 50% से भी ज्यादा है ना। 500 का 50% 250, तो ये तो 50% ज्यादा हो गया। 2/11 तो किसी भी सूरत में नहीं आता। मैं 2/11 अगर मेरा नहीं भी निकलता आंसर 49 मार्क का आता है ना। 2/11 मतलब 22% के आसपास। तो 22% के आसपास कौन सा आएगा? लगभग सबसे छोटा ही मारूंगा फिर मैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 54। भैया बस 55 पे खड़ा दो। कितना टाइम हो गया? 12 बजने में 11:45 11:45 हो गए। 42 इस मिनट में ना करके देखा अगला वाला 3 मिनट का टाइम है हमारे पास। अगला मुझे सवाल भी नहीं पता क्या है। भैया आप बात करो तब। 45 पे खत्म हो जाना चाहिए। चलो भैया आप तो कर दो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। आप 3 मिनट में एक सवाल करोगे। अगला वाला मुझे नहीं पता, आसान है हार्ड है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसे। भैया मुझे नहीं पता। भैया इस बार चैप्टर में पहले आ गया 1200 आ गया मेरा। 1000 आ गया, टाइम बताओ। 5000 1200 आ गया। 11:45 आपने सही आपका टाइम तो मैंने लेट स्टार्ट करा ना, पानी वानी पिया मैंने, कर दिया। देखो भैया आपने इसका एक आंसर कर दिया मतलब किस किस का सोल्यूशन इससे छोटा है। नहीं मेरे तो इससे बड़ा ही होगा 12 एक बार की भाई इसका रेशियो एक कैसे दे दिया? इसमें दे रखा है का 1000 तो भी इसका तो रेशियो कवर ये दे रखा एक ही वो दे रखा है, बी और सी का 5000 5000 में बच गया। अच्छा टोटल बी और सी का 5000 बच गया। और ये भी और 2 रेशियो 3 में था तो 2000 इसने दिए होंगे, 3000 उसने दिए होंगे। मैं 3 बटे पूछा किसका? अच्छा है दोनों का दे रखा है इसका ही। पूछा किसका? सी का। मैंने देखा 3/6 मतलब 1/2 1/2 किसका? 2400 का कितना आएगा? 1200। 12 तो मैंने 3 लिखा बस। 3 किसका पूछ रहा था वो, बस वो लिखा मैंने यहाँ पे। किसका पूछा था? इसका। तो वो लिखा 3/6 3/6 मतलब उन्होंने सारी राशि भैया 6000 बोली, इसलिए आपने ये हाँ इसलिए भैया ने ये इनका दो दे रखा था इसका एक। तुम पे 3 मिनट में नहीं हुआ। एक अवसर हो रहा है 55 वाला। 3 मिनट का टाइम स्टार्ट करो भाई इसका। ये सवाल समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? 6000 में से 1000 तो लगा दिया ए ने, बचा 5000 जो 2 रेशियो 3 में बांटना है। मतलब 5 की वैल्यू 5000 तो 1 की वैल्यू 1000 तो मतलब 2000 लगाए होंगे बी ने और 3000 लगाए होंगे सी ने। सिंपल। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 1 2 3। सी का पूछा था मतलब 3/6 मतलब 1/2 निकालना किसका? 2400 का। 1200 आ जाएगा। चलो अगला देखो। ए प्लस बी को 3 मिनट का टाइम है पूरा। 5 और 3 मिलेगा एग्जाम में 3 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। भैया 1 मिनट से कम है। तो 13 1 प्लस 3 डिवाइड करके बताएगा दीपक।
80 सवाल दीपक, 60 बाई 80 कितना टाइम आएगा एक सवाल पे लगभग? ऑप्शन है एक सवाल पे कितना टाइम आएगा तुम्हारे जीडी में अब? भैया 80 मिनट 80 में से वो 60 क्वेश्चन 45 सेकंड समथिंग कुछ एक क्वेश्चन को 45 सेकंड और हम उसे दे रहे हैं 3 मिनट। हाँ, लगभग 45 सेकंड में एक सवाल होना चाहिए अब। वो तुम्हें तो पूरे 3 मिनट दिए हैं, कितना कितना गुना दिया है? पूरा 4 गुना दिया है ना लगभग। करो मैंने दो ऐसे क्वेश्चन को भाई चैप्टर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में छोड़ देती हूँ, 1 सेकंड में कर देती हूँ। नेक्स्ट आगे हो गया। चलो करो। भैया ये ऐसे दे देना कि ए का हिस्सा a प्लस b का हिस्सा आसान सा लग रहा है तो आसान सा सवाल है। 45 55 वाला। 3 भाई हैं, इतना हमें कैसे डिवाइड करना है? सच वे डेट 0 सेकंड इज इक्वल टू 5/13 ऑफ द शेयर ऑफ द अदर टू। 17 नहीं 18 इतना आसान सा सवाल नहीं हुआ। हो गया भैया, ऑप्शन है 18 थे 8 ऑप्शन है और 8 से 55 सही है क्या मेरा ऑप्शन है? गलत आ गया। लोग तो कुल मिला के हमें कुल मिला के इतना करना है। 500 मेरे 445 साल है। 18 का पढ़ा नहीं आता लेकिन मैं 9 टाइम सीखा। करेंगे ना भैया, सही है। भैया 18 क्या होता है? 18 कैसे होता है? 180 में से 18 गया तो इतना तो मुझे भी पता है। 180 में से अगर 18 गया तो 162 आएगा। भैया दूसरे भाई का पूछा मैं 9 टाइम्स तो सबको बता सकता हूँ। मैं 17 9 जब पूछ लो मैं बता दूंगा। 170 में से कितना घटाना है? 17 है। ठीक है, 153 20 घटाओगे ना भैया? 153 नहीं 17 घटाएंगे ना। 17 का 17 घटा देंगे। मतलब मैं इन सबका बता सकता हूँ तुम्हें, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मैं भी ऐसे नहीं, करती हूँ, मुझे भी याद थोड़ी ना थे मैंने। नहीं अगर तुम मुझसे ये पूछोगे ना 18 7 जगह ये नहीं बता पाऊंगा मैं। यहाँ पे पूछने में मेरे को टाइम लगेगा। कैसे? या तो मैं घटाओगे 180 में से नहीं 40 बचेगा। या तो मैं 15 7 जगह 105 का सारा लेके जाऊंगा। 105 में 7 जोड़ूंगा तो 16 का पहाड़ा बन गया। और 90 फिर में 36 जोड़- मतलब 21 जोड़ दूं, 21 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। ना, ऐसे करते हैं जैसे हमारे मैंने पापा मुझे 10 सुना लूंगा। हमारे पापा जी ऐसे करते हैं। ठीक 18 7 को कैसे गुना? 15 7 मुझे पता है 105। 105 अब हर बार अगली बार 7 जोड़ूंगा तो 16 का पहाड़ा आ जाएगा। 3 बार 7 जोड़ 21 जोड़ दूंगा तो किसका आ जाएगा? 18 का। ठीक तो ऐसे करता हूँ मैं। और अगर कोई पूछता नहीं तो मैं पेन से कर लेता हूँ। ठीक चलो आ गया सबका, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? आसान सा था। 5 इसका है बी का और ए और सी का कितना है? 13। तो ए बी सी कितना हो गया? 18। ए बी सी 18 है जिसमें से 5 बी का है तो किससे कितना बांटना है ये निकाल सकते हैं, है ना? आसान सवाल है। 15 सवाल बच गए, एक और कर लेंगे। 15 नहीं हो पाने का तुम भी हो जाएंगे हो जाएंगे? आगे इजी क्वेश्चन भैया हो जाएंगे। पक्का हो जाएंगे? हम भी करेंगे लाइब्रेरी में बैठकर। हाँ तूने अभी बड़े कर लिए। 4 दिन से कर रहे हैं वैसे। कितने करे अभी? कल करे थे? हाँ कौन सा सवाल कर रहा था? मैंने वो वाली भैया देख लो, मैंने लाइक भी करी थी आपकी वीडियो। मतलब पुराने वाले कर चुके हैं, पूछ लो कोई सवाल। 3 मिनट का टाइम पूरा। भैया अभी तो आपने आज की क्लास के छोड़ के आज हमने 38 से स्टार्ट करे। पहले 37 में से कोई सा भी सवाल पूछ लो। 3 की जगह 4 मिनट का टाइम। मेरे कल को पूछ लियो। चल तेरे लिए 3 मिनट का टाइम ठीक है ना? ये एक्सरसाइज करते बंद करे थे, है ना? आपके लिए 4 मिनट का टाइम।